कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स काम कैसे करता है, भारत में महंगाई कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीज़ें हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ चीज़ों की ज़रूरत हमें डेली पड़ती है। रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि आटा, चावल, दूध, सब्जी, दाल, तेल, ईंधन, कपड़े, ये सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सरकार ने क्या किया है कि इन सभी चीज़ों की एक लिस्ट बना ली, उनकी सबकी कीमतें जोड़ ली और जोड़कर एक सम निकाल लिया। मान लीजिए ये 10,000 रुपये, 10,000 रुपये आया नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपये आया है। अब 10,000 रुपये आया, ठीक है, उसे इन्होंने कहा कि ये 100 इंडेक्स है ना, 100 इंडेक्स है। अब यहाँ से यदि महंगाई बढ़ेगी, 10,000 से ज़्यादा होगी, तो मान लीजिए ये 110 हो जाता है, तो हम कहेंगे कि 10% महंगाई बढ़ गई। अगर इन चीज़ों की कीमतें कम होगी, 9,000 होगी, तो ये 90 हो जाएगा, हम कहेंगे महंगाई कम होगी। तो सरकार ने क्या किया है, इन सभी चीज़ों की कीमतों को जोड़ लिया है, जोड़कर एक टोटल अमाउंट निकाल लिया है और उस टोटल अमाउंट से कंपेयर करके हर साल महंगाई को कैलकुलेट किया जाता है। सवाल उठता है कि कौन से साल की कीमतें जुड़ी हैं, तो सीधी सी बात है, कोई सा प्रीवियस ईयर होना चाहिए, जो पिछला साल है वही होना चाहिए। तो ऐसा साल होना चाहिए जिस साल में सारी चीज़ें, लगभग सभी चीज़ें नॉर्मल थी, कोई बाहरी प्रभाव नहीं था, आंतरिक प्रभाव नहीं था। ऐसा नहीं हो कि महंगाई किसी प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा थी उस साल, या फिर बहुत बड़े पैमाने पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया हो उसके कारण महंगाई ज़्यादा थी, या मंदी थी उसके कारण महंगाई बहुत कम थी। एक ऐसा साल चुना जाता है जिसमें सारी चीज़ें सामान्य चल रही थी। और सीपीआई के मामले में, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मामले में 2012 की कीमतों को जोड़ा गया है। 2012 की कीमतों के आधार पर यह तय होता है कि आने वाले साल में, मतलब 2013 में, 2014 में, 15 में, 16 में, 2025 में महंगाई कम हुई है या ज़्यादा हुई है। एक चीज़ हमने सीख ली, पहली चीज़ सीखी कि बेस ईयर क्या होता है। मतलब बेस ईयर एक निकल चुका साल है, गुजर चुका वर्ष है, उसके दौरान जो वस्तुओं की कीमतें थी, जिनकी हमने लिस्ट बनाई थी, उन सभी की कीमतों को जोड़कर एक कुल अमाउंट निकाला हमने, और उस अमाउंट को निकालकर अब हम कंपेयर करते हैं कि आने वाले वर्षों में महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। मान लीजिए 2012 में उन सभी चीज़ों की कीमतें कुल मिलाकर 10,000 रुपये थी। आने वाले साल में यदि 20,000 रुपये हो जाती है, तो हम कहेंगे कि महंगाई डबल हो गई है, या कम हो जाती है तो हम कहेंगे महंगाई कम हो गई है। ठीक है, तो एक चीज़ हो गई बेस ईयर से कंपेयर करके हम महंगाई निकालते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत वाजिब सा सवाल उठता है कि मान लीजिए 2012 में ये जो बकेट थी उसकी कीमत 10,000 रुपये थी। 2025 आते आते इस बकेट की कीमत तो हो गई होगी मान लीजिए 30,000 रुपये। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें लगभग 3 गुनी हो गई हैं। पेट्रोल को ही ले लीजिए, डीजल को ही ले लीजिए। 2012 से 2025 के बीच में यदि हम आटे और दाल का ही भाव जोड़ेंगे, तो कीमतें लगभग दुगनी हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर महंगाई जब हम 2025 वाले साल में देखते हैं, तो महंगाई डबल, तो मतलब 200% महंगाई तो दिखाई नहीं देती। तो सीधी सी बात है कि 2012 से कंपेयर नहीं किया जाता है। 2012 से हम कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स को। 2025 के इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाएगा 2012 के आधार पर, और महंगाई के लिए 2025 को कंपेयर किया जाएगा 2024 से। एक बार फिर से समझते हैं, है ना। 2025 की महंगाई निकालनी है मान लीजिए हमें, तो 2025 की महंगाई के लिए सबसे पहले 2025 का इंडेक्स निकालेंगे 2012 के आधार पर, और इसको कंपेयर करेंगे 2024 के इंडेक्स से, और 2024 और 2025 का कंपेयर करके हमें महंगाई मिलेगी। कैसे, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने बात की कि 2012 में ये जो बकेट है, बकेट की कीमत है 10,000 रुपये। ठीक, 2012 में जो सीपीआई में जो सारी चीज़ें हैं उनकी कीमत कुल थी 10,000 रुपये। ठीक, 2024 में ये सारी चीज़ें महंगी हो गई, और महंगी होते होते कितनी हो गई, मान लीजिए 17,080 रुपये में मिलती है। ठीक, 2012 में 10,000 रुपये में, 2024 में 17,800 रुपये में, 17,800 रुपये में, और 2025 में इन सभी चीज़ों की कीमत हो जाती है 18,500 रुपये। ठीक है, जब हमने इसको 100 माना था, जिसको कंपेयर करके हम इनका इंडेक्स निकालेंगे, तो ये हो गया 178,
और ये हो गया 185। ठीक, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो महंगाई इतनी बढ़ी और यहाँ पर इतनी बढ़ी। ये महंगाई नहीं है, 2024 की महंगाई ये वाली नहीं है, और ये जो 185 है वो 2025 की महंगाई नहीं है, बल्कि हम देख रहे हैं कि 2024 में 2012 की तुलना में उन सभी चीज़ों की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, और 2025 में 2012 की तुलना में कितनी कीमतें बढ़ी हैं। ठीक, एक चीज़ हो गई। अब इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे 2024 का और 2025 का, तब जाकर हमें पता चलेगा कि 2025 में महंगाई कितनी है। अब 2000 यहाँ पर लेते हैं 178, ये 2024 का है, उसको घटाएंगे 185 से जो कि 2025 का है, और उसको डिवाइड करेंगे पिछले साल वाला यानी 2024 वाला 178 से, और उसमें 100 का गुणा कर देंगे। अब इस कैलकुलेशन को करेंगे तो हमें मिलेगा लगभग यहाँ पर डिफरेंस हो गया 7 × 100 यानी 700/178, और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा लगभग 3.9%। ये जो 3.9% है वो 2025 की महंगाई है, और ऐसे कैलकुलेट की जाती है पूरी महंगाई। एक बार अगर फिर से हम इसको आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए 2012 वाले साल में कुल चीज़ों की कीमत थी 10,000 रुपये, 2024 वाले साल में ये हो गई 17,800 रुपये, और 2025 में इन सभी चीज़ों की कीमतें हो गई 18,500 रुपये। यहाँ से कंपेयर करने पर देखेंगे हम कितने गुना महंगाई हुई है, तो 178 इंडेक्स आता है, यहाँ पर 185 आता है। अब यहाँ पर इन दोनों का कंपेयर करके हम 2025 की महंगाई निकालेंगे। 2025 की महंगाई निकल रही है 2024 की तुलना करके, तो नीचे लिखेंगे 178, और 185 में से 178 को घटाएंगे और हमें मिलेगा 3.9%। तो ये महंगाई है 2025 की। तो ऐसे निकाली जाती है महंगाई। ठीक।